डिप्लोमा के बाद या फिर पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें, जॉब करें या फिर बीटेक करें? एक बहुत बड़ा सवाल है जो पॉलिटेक्निक के बच्चों के दिमाग में हमेशा होता है, स्पेशली थर्ड ईयर में। और कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एक इरिवर्सिबल मिस्टेक कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं और बाकी दुनियादारी बिल्कुल छोड़ते हैं। मतलब क्या है, वो सोचते ही नहीं है कि आगे और भी पढ़ाई करना चाहिए जिससे उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। आज अपन बात करेंगे जॉब वर्सेस बीटेक आफ्टर डिप्लोमा, और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, 1 2 3 4 5 और 5 में 3 और है। तो ये पैरामीटर्स पर मैं आपको बताऊंगा बेहतर क्या है आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी के फैमिली में पैसे का दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, मतलब क्या है, डिप्लोमा करे वो कोई भी रीज़न, एक्स वाई जेड रीज़न, सरकारी कॉलेज मिल गया या फिर कुछ टेक्निकल करना था, पहले से ही टेक्नोलॉजी के बारे में जानना था 10th के बाद, कुछ भी रीज़न हो सकता है, डिप्लोमा आपने कर लिया, पैसे का दिक्कत नहीं है, पैसे का दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, और आपका प्लेसमेंट हुआ है नहीं हुआ है वो तो अलग बात है, प्लेसमेंट हुआ ही भी है तो आपको मिल रहा है 15,000 पर मंथ। ऊपर से आपको पता लगा, वहाँ पर बोल के तो गए थे भाई 8-9 घंटा ड्यूटी है, लेकिन काम करना पड़ता है 12 घंटा, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देते हैं ओवर ड्यूटी का, ओडी का, ये सुने हो आप। तो उस केस में इस उम्र में ये काम करने मत जाना। क्या करना, लेटरल एंट्री टेस्ट दो या फिर डायरेक्ट एडमिशन लो, किसी अच्छे कॉलेज में मिलता है, मेरे पास भी तक बात कर सकते हैं इसके बारे में, डिस्कस कर सकते हैं आपके फ्यूचर के बारे में। लेकिन आप क्या करना भाई, आप बीटेक कर सकते हैं, डायरेक्टली बीटेक कर सकते हैं, डिप्लोमा परसेंटेज बेस पर अच्छे कॉलेज मिल जाता है, एंट्रेंस दोगे और बढ़िया मिल जाएगा कॉलेज। आपके स्टेट में बढ़िया कॉलेज है तो मिलने का चांस बहुत अच्छा है, हर स्टेट में बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं, ठीक है, मैंने वीडियोज़ ही बना रखा है उस पर, तो उस पर आप जाइए, बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू डूइंग जॉब फॉर 15,000 पर मंथ। आप बोलोगे सर मान लो 25,000 पर मंथ मिला तो फिर 1 साल नौकरी कर लो, 1 साल नौकरी कर लो, कंपनी बढ़िया मिल गया, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल गया, जैसे मान लो मारुति सुजुकी मिल गया, टाटा मिल गया आपको, या फिर बेयंता मिल गया आपको, अदानी मिल गया, रिलायंस मिल गया, अच्छा कंपनी मिल गया मान लो, ठीक है, हीरो मिल गया, होंडा मिल गया, ऐसे कंपनी आपको मिल गया तो ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, या फिर किसी का मजबूरी है भाई, पैसा चाहिए ही होगा, तो आप 1 साल नौकरी कर लो। अभी 1 साल के बाद अगर आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम जारी रहता है या फिर बड़े कंपनी काम करे, अच्छा सैलरी, अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, अच्छे आपको लग रहा है काम करते हुए, तो आप क्या करिए, एक मिस्टेक बिल्कुल मत करना। वो क्या है, वहीं पर बने रहना। उस केस में आप क्या करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया आया है, रेगुलर बीटेक आप कर सकते हैं, रेगुलर आप बीटेक कर सकते हो, वो भी जॉब के साथ, जॉब के साथ, यस पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उन्हीं यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा या उन्हीं इंस्टीट्यूट से करना पड़ेगा बीटेक जो अप्रूव्ड है उसके लिए। वो कहाँ मिलेगा सर, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, आइए उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर आगे इस वीडियो में ये चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। जो लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आ जाएंगे इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर, दैट इज़ व्हाट कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। सो पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा के बाद जो बीटेक करना चाहते हैं स्पेशली जॉब के साथ, तो उनके लिए जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फेक यूनिवर्सिटी से बच जाते हैं ताकि आगे आपके जो डिग्री मिलेंगे उसके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो। और आप क्या कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, ये यूनिवर्सिटी जो कंपेयर करके मैंने दिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, अप्रूवल कहाँ कहाँ से है, उसके बाद परसेंटेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लेसमेंट, ऐसे ही आपके पास 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके एक कंपैरिजन करके देते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट्स में आप राइट यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हो। और इस प्रोसेस में अगर कभी आपको डाउट्स और रह गया, आप क्या कर सकते हैं, इनके एक्सपीरियंस्ड करियर डेवलपमेंट एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं फ्री में। आपके प्रोफाइल है उसको देख के, आपके बजट, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए राइट है, एज वेल एज आपको बताएंगे राइट ब्रांच। और एडमिशन के बाद
आपके लिए वेबिनार्स, पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ 5,999 रुपीज़, एलुमनाई कनेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है, जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल, वो भी आपको मिल जाता है। एडमिशन के बाद कभी आपको यूनिवर्सिटी सही नहीं लगा तो आप क्या कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। इनके CV एश्योर्ड फीचर से आपको रिफंड दिलाने में मदद करते हैं इनके करियर डेवलपमेंट एडवाइज़र फ्रॉम यूनिवर्सिटी विद इन EVC गाइडलाइंस, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आपको क्या करना है, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, वो उधर क्लिक करके अगर आप एडमिशन लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे अप टू 20,000 रुपीज़ तक के सब्सिडी और डिस्काउंट के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पर क्लिक करिए, कंपेयर करिए और अपने लिए सही यूनिवर्सिटी चूज़ करिए और अपना बीटेक का जर्नी फॉर गेटिंग हायर पैकेजेस, बेटर प्रमोशन स्टार्ट करिए डिप्लोमा के बाद जॉब के साथ। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे जॉब वर्सेस बीटेक के बाद के अपॉर्चुनिटीज़ का इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी का। तो सैलरी एज ए फ्रेशर डिप्लोमा के बाद आम तौर पर जो सैलरी मिलता है 15 से 25 के बीच में मिलता है। अगर थोड़े अच्छे कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सैलरी सेम ब्रांच का 35 से 45 के बीच में कम से कम हो जाएगा। थोड़े बढ़िया कॉलेज में पढ़ाई करोगे आप बीटेक तो भाई 70 से 80 हज़ार जा सकता है आपका सैलरी डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक कर लेते हैं कंप्लीट। ये हो गया सैलरी का डिफरेंस, स्टार्टिंग सैलरी एज ए फ्रेशर। लेकिन आप अगर बात करेंगे सर 5 साल का, बताइए बात, आफ्टर 5 ईयर्स या फिर आफ्टर 10 ईयर्स, ये जो सिनारियो है ये ड्रास्टिकली चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चे। अब बोलोगे सर कैसे चेंज होता है, समझाता हूँ। आफ्टर 5 ईयर्स क्या होता है, सैलरी का डिफरेंस कितना होता है आपका, मान लो 50 से कोई स्टार्ट किया और बीटेक के बाद, डिप्लोमा के बाद 25 से स्टार्ट किया, तो क्या होगा, डिप्लोमा के बाद जो स्टार्ट करेगा 25 मतलब 5 साल में, वो पहुँचेगा 35 से 37 हज़ार और बीटेक वाला पहुँच जाए कितने भाई साहब, 75 to 80,000 पहुँच जाएगा। और 10 साल बाद बीटेक वाला पहुँच सकता है 1,20,30, डिप्लोमा वाला 50 के आसपास, 55 के आसपास। तो ये डिफरेंस रह जाता है, डबल से ज़्यादा का डिफरेंस रह जाता है भाई। काफ़ी बार ये होता है डिप्लोमा और बीटेक वाला सेम सैलरी से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बीटेक वाला प्रमोशन उसको बढ़िया मिल जाता है बिकॉज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और साथ में क्या कर लेता है, प्रमोशन मिलता है, टाइम के साथ साथ क्या मिलता है, उसका पोजीशन बढ़ता रहता है। पहले आपका मान लो आपके साथ ही ज्वाइन किया, फिर सुपरवाइजर बन जाएगा 1-2 साल में, लेकिन आप वहीं काम करेंगे, फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर बन जाएगा, फिर आपका एसोसिएट मैनेजर बन सकता है, फिर मैनेजर बन जाएगा, फिर असिस्टेंट HOD बन जाएगा, फिर आपका HOD बन जाएगा। तो ये सैलरी फिर उनका बढ़ता रहता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं सेम प्रॉब्लम को लेके, वो काफ़ी टाइम देते हैं डिप्लोमा के बाद जॉब में, बीटेक कंटिन्यू नहीं करते हैं किसी वजह से, XYZ रीज़न माइंडसेट होता है, और फिर बाद में पछताते हैं कि भाई वहीं पर रह गए, अब शादी के बाद चल रही है, कहाँ कैसे मैनेज करेंगे। बात समझ पा रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़। देखिए बीटेक के बाद एक बात है, डिप्लोमा के बाद जॉब्स बहुत हैं बट सैलरी कम है। बीटेक के बाद भी जॉब्स अच्छे हैं बट डिप्लोमा के कंपैरिजन में थोड़े कम जॉब्स हैं, बिकॉज जहाँ पर डिप्लोमा का बंदे का नीड होता है 10 का, बीटेक का नीड होता है 4-5 का, 6 का, डिपेंड करता है, लेकिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा वालों का इतना नीड नहीं है, खास करके असेंबली यूनिट को मैं छोड़ दूँ तो उसमें बीटेक और एमटेक का नीड है। CSC में डिप्लोमा वालों का नीड ही नहीं है, बहुत कम का है, बीटेक एमटेक का नीड है वहाँ पर। मैकेनिकल में डिप्लोमा का नीड है, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा का नीड है, सिविल में डिप्लोमा का नीड है। बात समझ पा रहे हैं डिफरेंस कहाँ पर है, तो यहाँ पर डिप्लोमा का नीड है, तो उस तरह कहानी है आपका। तो नंबर ऑफ जॉब्स तो है बट सैलरी अच्छा नहीं मिलेगा, सैलरी का प्रॉब्लम है। और एक खास बात क्या है, जब गवर्नमेंट जॉब्स की बात आती है, PSUs की अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, PSUs क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर लाइफ टाइम जॉब करना है, सरकारी जैसा सुख भोगना है,
मोटा पैसे कमाना है, अमेजिंग फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटी, घर का फैसिलिटी, बच्चों का पढ़ाई का फैसिलिटी, बहुत सारे और फैसिलिटीज़, कपड़े का, जूते का, रिचार्ज का, लैपटॉप का, तो भाई PSU चूज़ कर लेना बढ़िया सा। एक बार मेहनत करोगे भैया, लाइफ टाइम खाओगे उसी का। तो इसको मिस मत करना मेरे प्यारे बच्चे, ने तो प्रॉब्लम में फंसोगे। कई सारे बच्चे आते हैं लो सैलरी का प्रॉब्लम लेके, कम उम्र वाले भी और थोड़े से बड़े उम्र वाले भी। कई तो मेरे से कम उम्र वाले हैं, मतलब मैं तो भाई 30-35 का हूँ, 30-32-35, और कई सारे मेरे पास आते हैं 40-45 वाले भी सेम प्रॉब्लम को लेके। तो ये चीज़ें आप गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो नंबर ऑफ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ PSU से बढ़ जाता है। और एक आपको अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाता हूँ, एक दो वीडियो में दिखा रखा है, बट सारे वीडियोस थोड़ा ना सारे देखते हैं, मतलब इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जो अपॉर्चुनिटी आपको पता होना चाहिए वो क्या है, SSC JEE में आता है। SSC JEE आपको कहीं दिख रहा है, होपफुली आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये SSC JEE का वैकेंसी 2025 का है। इसमें आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जस्ट लुक एट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए BRO में सिविल वाला बंदा एलिजिबल तो है, डिप्लोमा वाला, बट उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन वही बीटेक की बात करेंगे, उसको एक्सपीरियंस का नीड नहीं है। बीटेक वाला बंदा एलिजिबल डायरेक्टली हो जाता है, कोई एक्सपीरियंस का नीड नहीं है। लेकिन डिप्लोमा वाला है तो उसको एलिजिबल, मतलब तभी एलिजिबल हो जो 2 साल का एक्सपीरियंस है। सेम यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। फिर यहाँ पर और एक डिपार्टमेंट देखेंगे, यहाँ पर DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेम है, आपका बीटेक है, कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर डिप्लोमा है 2 साल का एक्सपीरियंस को चाहिए आपका। फिर यहाँ पर सेम यहाँ पर आ जाता है। फिर अगर देखेंगे यहाँ पर MES में भी सेम कहानी है, अगर बीटेक है कोई आपको एक्सपीरियंस का नीड नहीं है, लेकिन डिप्लोमा है तो एक्सपीरियंस का नीड बनता है, चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्या है, आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हो मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा मोटे गवर्नमेंट जो ONGC का वैकेंसी आता है 25 लाख का CTC है, सही सुन रहे हैं आप, 25 लाख का CTC। आप बिलीव करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 25 लाख का CTC आपको मिलता है ONGC में, अगर आप क्या करते हैं बीटेक करके उनके एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो। वो भी तो गेट से लेते ही नहीं, अब तो अब उनका भी गेट से नहीं होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ उनका क्या होता है भाई, अब उनका खुद का मतलब एग्ज़ाम होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2025 वाला है। यहाँ पर देखिए 25 लाख का इसका CTC गया था ONGC का। जस्ट लुक एट हियर द CTC। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं प्राइवेट में पैसा है, सरकारी में पैसे इतना अच्छा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कंपनी का नाम है। ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी कंपनीज इसके लिए एलिजिबल रहते हो अगर आप बीटेक करते हैं। बस ढंग से प्रिपरेशन करना है, ढंग से पढ़ाई करना है, कोई लापरवाही नहीं करना है। 3-4 साल 5 साल मेहनत कर लोगे, लाइफ सेट, मौज मारते रहो, काम करते रहो उसी फील्ड में जिसमें आपका जॉब लगा है, और प्रॉब्लम नहीं आएगा। जॉब का स्टेबिलिटी लगभग 100% है, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास आता है हायर एजुकेशन। अगर मान लो किसी का सरकारी नौकरी नहीं लगा तो भाई आप हायर एजुकेशन ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। एग्जाम क्रैक कर लेते हो, गेट का खाली क्रैक कर लिया तो भाई किसी भी कॉलेज से एमटेक करो या AICTE अप्रूव कॉलेजेस से, तो भाई आपको 12,400 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड अभी के हिसाब से मिलेगा। आगे 1-2 साल में बढ़ भी सकता है उसका, वो लगभग 18,000 प्लस हो सकता है आपका पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो वेट कर रहा है, तो इसको मिस मत करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोशल स्टेटस बेटर हो जाता है आप बीटेक करते हो, एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, मैं तो बीटेक किया हुआ हूँ, डिप्लोमा नहीं हूँ। दूसरा क्या है आपका, एक आपका मैच्योरिटी लेवल बेहतर होता है, आप बेटर डिसीजन ले पाते हो, इम्पेशेंस नहीं रहते हैं आप, सही काम करने के लिए आप काबिल बन जाते हैं, सही डिसीजन लेने के लिए आप एबल बन जाते हो, और ये लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। कई बार हम थोड़े बचपने के चक्कर में ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, फिर लाइफ टाइम पछताते रहते हैं। तो बीटेक करने के बाद अगर सही आप पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, फिर एमटेक करते हैं, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम जो आपको आता है, आप एक रियल प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो। तो कंपनी वाले इस तरह का बंदे ढूंढते रहते हैं कि रियल प्रॉब्लम सॉल्वर, जिनका प्रॉब्लम का सलूशन ना नेट पर है ना किताबों में है। किताबों में नहीं है तो नेट पर नहीं होगा। तो ऐसे पीपल को ना ढूंढते रहते हैं कंपनी वाले। वैसा पर्सन बन जाओगे, कंपनी के लिए आप ना एसेट बन जाओ, कंपनी वाला कभी नहीं चाहेगी आप छोड़ के जाओ। ऐसे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, बहुत ज़्यादा बेसिकली आपका डिमांड रहता है ऐसे बंदों का मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो इसी में ही मैं आपको बता दिया, बेटर डिसीजन आप ले सकते हैं। तो मेनली मोटा मोटा बात करोगे तो ये डिफरेंस है, जॉब करते हैं
खाली जॉब करते रहते हैं डिप्लोमा के बाद या बीटेक करते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके लिए लाजवाब अपॉर्चुनिटी है। तो इतना 10 वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है। डू चेक इट आउट फॉर डूइंग बीटेक विद जॉब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।